वो लेप जो हम लेकर आए हैं, सुगंधित द्रव्य हम लेकर आए हैं, यीशु मसीह को उसके शरीर पर लगाएंगे और उसके बाद हम घर चले जाएंगे। बड़ी उम्मीद से आए थे, बड़ी उम्मीद से लेकर आए थे, परंतु जब देखते हैं उस उम्मीद के विपरीत कब्र खाली, उस उम्मीद के विपरीत कब्र खाली, वो रीति रिवाज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कब्र खाली, निराश, यीशु का प्रत्यक्ष निराश हो। और इस बात का खुशी नहीं थी कि सर कुछ चमत्कार हो गया है, इस बात खुशी नहीं कि यीशु जी उठा है, और इस बात की चिंता थी कि यीशु को प्रत्यक्ष नहीं था, और इस बात की चिंता थी यीशु कहां है, यीशु का शरीर शायद कोई चुरा कर ले गया। इस बात की चिंता कर रही थी यीशु का शरीर। कुछ लोग जिंदा से नहीं मुर्दा को जिंदा से नहीं मुर्दा चीजों के ऊपर ज्यादा लगाव रहता है। वो मृत शरीर को देख रहे थे, जीवित यीशु को जो उनके सामने था नहीं नजर आ रहा। वो अपनी रीति रिवाज को पूरा करना चाहते हैं। अगर जब तक हमारे रीति रिवाज हमारे सामने आएंगे, जब तक रीति रिवाज हमको हमारे सम्मुख रहेंगे, हमको जीवित खुदावन नजर नहीं आएगा। वे यीशु की प्रत्यक्ष शरीर ढूंढ रही थी, परंतु यीशु जिंदा, उन्हें जिंदा यीशु नहीं प्रत्यक्ष शरीर चाहिए, ताकि वे लेप लगा सके, ताकि वे अपनी रीति रिवाज को पूरा कर सके, वो यहूदी परंपरा को पूरा कर सके जिसके लिए वे यहाँ आए थे। हमारा ध्यान प्रत्यक्ष शरीर पर नहीं, पर जिंदा खुदा पर होना चाहिए। हमारा ध्यान प्रत्यक्ष शरीर पर नहीं, परंतु जिंदा यीशु पर होना चाहिए था। और वो रीति रिवाज के अनुसार सिर्फ प्रत्यक्ष शरीर को ढूंढ रहे थे, और यीशु उनके सामने। जब तक हम रीति रिवाज रहेंगे, हम जिंदा यीशु को देख लेंगे। जब तक हम अपनी रीति रिवाज बनाएंगे और हम सोचेंगे कि हम बात उस कब्र में जाएं जहां पर है, तो नहीं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जी उठा। और जब यीशु ने कहा मरियम, तो वह उसे पहचान गई। ढूंढ रही थी मृतक शरीर को, और उन्होंने कहा जीवित जिंदा खुदा। उसे कहती पहले तो पहचाना नहीं, उसे कहा माली समझा, कहा तूने उस खुशी के लोट के रख दिया है, क्योंकि परंपरा को पूरा करना चाहिए, रीति रिवाज को पूरा करना चाहिए। जब हम रीति रिवाज को पूरा करेंगे, परंपराओं को निभाएंगे, खुदावंत को नहीं देखेंगे। तो हमारे सामने अगर ऐसे यीशु रहेगा, हम ऐसे नहीं देख पाएंगे। हम अपनी परंपरा को निभाना चाहते हैं कि ऐसा करते थे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, सिर्फ बात। परंतु इसके पहले कि हम ये काम करें, ऐसा काम करें, परंपरा को पूरा करें, इसके पहले यीशु हमारे सामने का खड़ा हो जाता है, तो हम उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि हमने अपनी परंपरा को पूरा नहीं करा, हमने अपने रीति रिवाजों को पूरा नहीं करा। हम सोचते हैं पहले रीति रिवाज कर ले, इसके बाद खुदावन से, इसके बाद खुदा को देखेंगे, उसके बाद खुदा से मिलेंगे, उसके बाद हम जिंदा खुदा से मिलेंगे। परंतु जब यीशु ने पुकारा मरियम, आश्चर्य करने लगी ये आवाज, उसने आवाज को पहचान लिया। खुदा आपने उसको की आवाज की भाषा में बताया, तो उसने कहा रब्बूनी। प्रियो, जब हम खुदा की हजूरी में रहते हैं, हम जब खुदा के नजदीक में रहते हैं, हम जब खुदा के पास रहते हैं, हम खुदा के भवन में रहते हैं, जब प्रार्थनाएं होती हैं, हम वहां उपस्थित पाए जाते हैं, तब जब खुदावन हमें पुकारता है, तब हम उसकी आवाज को पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुदा के नजदीक में पाए जाते हैं। जब खुदा हमको पुकारेगा आपके नाम को लेकर, तो हम पहचान जाएंगे। प्रियो, वो आपके नाम को जानता है,
वो आपको पहचानता है। वचन कहता है यशायाह की पुस्तक उसको 49 में उसके 16 पद में कि उसने आपके नामों को अपने हथेली पर खोद किया। वो आपको जानता है। उसने कहा मरियम। जब यीशु यरीहो को जा रहा था, यरीहो नगर में आ रहा था, उसके पहले कि यीशु को और जक्कई उसे देखे, ये पहली बार यरीहो को जा रहा था, पहली बार जक्कई यीशु को देख रहा था। यीशु का जक्कई को पहचानता था, न जक्कई यीशु को पहचानता था। पर जब उस भेड़ के नीचे आया जिसके ऊपर जक्कई बैठा हुआ था, तब यीशु ने कहा जक्कई। पहली बार मिला, जक्कई नाम लेकर पुकारा। प्रियो, वो आपका नाम लेकर पुकारता है। आप चाहे किसी भी नाम के हो, चाहे कहीं भी रहते हो, परमेश्वर आपके नाम को जानता है, क्योंकि उसने अपने हाथ में आपके नाम को लिखा है। प्रियो, परमेश्वर आपके नाम को जानता है, आपको पहचानता है। हम अगर उसके वचन को सुनते हैं तो हम उसकी आवाज को पहचान जाएंगे। अगर उसके वचन पर चलते हैं उसकी आवाज को पहचान जाएंगे, क्योंकि कहता है, वचन कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती। मरियम जब उसके वचन को सुनते हैं, जब वचन के पास जाते हैं, वचन सुनते हैं, वचन में मिलते हैं, तब हम उसकी आवाज को पहचान जाते हैं। जी खुदा